हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के बारे में। इनकी नियुक्ति कब हुई और इनका कार्यकाल क्या रहा, इन सब के बारे में आज हम एकमात्र वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नर या गवर्नर जनरल, ठीक, और उनके कार्यकाल के बारे में। और सबसे बाद में आई मीन इसके बाद में जो है हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आर ओ के एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। गवर्नर दे देगा, उनका कार्यकाल दे देगा, या फिर कई बार चार गवर्नर दे देगा और नीचे बोलता है कि इनका काल क्रमानुसार इनके लगाइए। ठीक, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। यहाँ से विश्वास मानिए 2 से 3 नंबर पक्के हैं। बिना किसी देरी के हम बात करेंगे वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है। इस किताब को पढ़ लो, किताब नहीं है तो इस वीडियो को देख लो और इसके साथ जो आप मॉक टेस्ट लगा लो। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। लास्ट टाइम में एकमात्र सोर्स खुद के हैंड रिटन नोट्स या ये किताब, दोनों में से कोई एक पढ़ लो, वो मोर देन इनफ होगा। और इसके साथ देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो है प्रीवियस ईयर। मुझे पता है कि अब तक आप प्रीवियस ईयर लगा चुके होंगे, लेकिन एंड टाइम पे जब एग्ज़ाम के करीब 5-6 दिन रह जाए उस समय पे जो है आपको प्रीवियस ईयर ज़रूर लगा लेना है। ठीक, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव, इसका कार्यकाल ये 2 बार जो है गवर्नर बना था। ठीक, तो एक तो बना था 1757 से, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक, 1757 से लेकर 1760 तक। ठीक, और दूसरी बार जो है ये गवर्नर बना था, ये बना था 1765 से 1767 तक। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बना, 1757 से 1760 तक। ठीक, दूसरी बार बना था 1765 से 1767 तक। ठीक, पहली बार जब बना था तो ये करीब 3 साल तक रहा, दूसरी बार बना था तो ये करीब जो है 2 साल तक रहा। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, अब बात करते हैं हेनरी वेन्सटार्ट की। ठीक, किसकी? हेनरी वेन्सटार्ट की। तो ये जो है ये गवर्नर रहा था 1760 से 1764 तक। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हैरी वेरेलास्ट की। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद कर लो काल क्रम के अनुसार। ठीक है ना, कई बार आ जाता है। तो ये 1767 से 1769 तक। ठीक, नेक्स्ट की बात करें तो ये जॉन कर्टियर था। ठीक है ना, जॉन कर्टियर, ये 1769 से 1772 तक। फिर वारेन हेस्टिंग्स इंपॉर्टेंट है, ये 72 से 74 तक रहा था। ठीक, 1772 से 1774 तक रहा था वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पे अब बात की गई है बंगाल के गवर्नर जनरल की। ठीक है ना, और ये जो थे ये सारे बंगाल के गवर्नर थे। इसमें क्या हुआ था देखो, एक, खैर आपको सब कुछ पता होगा। पहले बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है ना, इसी का जो कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया। फिर ये बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए। बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे तब इनके अंडर में बंगाल की प्रेसिडेंसी थी ही पहले से। इसके बाद जो मद्रास की और जो है आपकी तीसरी वाली बम्बई की प्रेसिडेंसी बंगाल के प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिए गए। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। ठीक, अब बात करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे बात की जा रही है वारेन हेस्टिंग्स की। वारेन हेस्टिंग्स जो है पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर था और यही जो है बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक, तो बंगाल का गवर्नर के रूप में रहा था 72 से 74 तक। ठीक, इसके बाद जो है बाद में वारेन हेस्टिंग 74 के बाद क्या बन गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। और 74 से 85 ईस्वी तक करीबन 6 और 5 11 साल तक ये वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बन के रहा था। अगर इसके टोटल कार्यकाल की बात करें तो ये करीब जो है, एक मिनट, टोटल 1772 से लेके और 1700 जो है 85 ईस्वी तक रहा था। ठीक है ना, 8 साल इधर और 5 साल इधर, 5 साल इधर, तो ये करीब करीब 13 साल तक गवर्नर और गवर्नर जनरल के रूप में रहा था। ठीक, अब हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की।
क्या नाम है इसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस का जनक बोलते हैं इसको। और इसका कार्यकाल जो है 1786 से 1793 ईस्वी तक रहा था, और बाद में 1 साल और रहा था 1805। ठीक, तो 1793 से 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस रहा था, और 1 साल के लिए और आया था 1805 ईस्वी में। ठीक, अब बात करते हैं सर जॉन सोर की। किसकी? सर जॉन सोर की। सर जॉन सोर की बात करें तो इसमें जो है 1793 से 1798 तक ये गवर्नर जनरल रहा था बंगाल का। अब बात करें लॉर्ड वेलेजली की। किसकी? लॉर्ड वेलेजली की। तो वेलेजली की अगर हम बात करें तो 1798 से 1798 से लेके और ये करीब करीब 1805 तक, ठीक है ना, ये रहा था गवर्नर जनरल बंगाल का। तो 2 साल इधर और 5 साल इधर, ठीक है ना, तो ये करीब रहा था 7 साल तक। आगे बात करते हैं सर जॉर्ज बार्लो की। सर जॉर्ज बार्लो की 1805 से 1807 तक रहा था बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम ये 1807 से 1813 ईस्वी तक रहा था, ठीक है ना। फिर रहा था लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या नाम है इसका? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये रहा था 1813 से 23 ईस्वी तक। फिर बात करें लॉर्ड एम हर्स्ट की। एम हर्स्ट की बात करें तो ये 1823 से 1828 तक रहा था। फिर लॉर्ड जो है विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये रहा था 1828 से 1833 ईस्वी तक। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम है इसका? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये 1833 से 1835 ईस्वी तक रहा था। ठीक, लॉर्ड मेटकॉफ की बात करें 1835 से 36 तक रहा था। लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें 1836 से 42 तक। लॉर्ड एलनबरो की बात करें तो ये 1842 से 1844 तक गवर्नर जनरल रहा था। ठीक, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटना जो घटी थी वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसी वीडियो में हम उसको भी कवर करने वाले हैं। लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम की बात करें तो ये 1844 से 1848 तक रहा था। फिर लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ये जो है 1848 से 1856 तक रहा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट की बात करें लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1856 से 1857 तक, जो है 1856 से 1857 तक कैनिंग रहा था। जब नेक्स्ट की बात करें, एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। जब 1857 का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, या क्रांति हुई थी, उस समय एक क्वेश्चन बनता है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ये जो है आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। देखो, भारत के गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। एक मिनट, अभी हम बता नहीं पाए थे। तो यहाँ पे बात की जा रही है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833 तक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ही जो है बाद में भारत का गवर्नर जनरल बना था, और इसका कार्यकाल गवर्नर जनरल के रूप में जो 1833 से 35 तक रहा था। ठीक है, टोटल कार्यकाल की बात करें तो ये 1828 से 1835 तक रहा था, करीब करीब 7 साल तक। ठीक, अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे अंत में कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है इसका? रॉबर्ट क्लाइव, जो मुंगेर कहाँ पड़ता? बिहार। बिहार में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, तथा जो है बाराबंकी पश्चिम बंगाल, सॉरी बांकीपुर पश्चिम बंगाल में सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना की थी। किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक, आगे बात करते हैं भारत के वायसराय के बारे में। भारत के वायसराय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ वायसराय है और यहाँ पे इनका कार्यकाल। ठीक, देखो, अंतिम जो भारत का गवर्नर था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, ये इसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, और 1856 से 57 तक रहा था, ठीक है ना। और इसी लॉर्ड कैनिंग को जो बाद में भारत का वायसराय बना दिया गया था। ठीक, 1857 की जब क्रांति खत्म हुई थी, 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का वायसराय बना दिया गया। देखो, था एक ही, बट इनका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। नाम चेंज कर दिया गया वो शासन के आधार पे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये लॉर्ड कैनिंग, इसका कार्यकाल रहा था 1858 से 1862 तक। फिर लॉर्ड एल्गिन प्रथम की बात करें तो इसका कार्यकाल 1862 से 1863 तक रहा था। और लॉर्ड जॉन लॉरेंस, क्या नाम है? लॉर्ड जॉन लॉरेंस की बात करें तो 1864 से 1869 तक रहा था। लॉर्ड मेयो की बात करें, इसका कार्यकाल जो है 1869 से 1872 ईस्वी तक रहा था। सारे के सारे काल क्रमानुसार हैं, ठीक है ना, और याद कर लेना इनको, इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक की बात करें 1872 से 76 तक रहा था इसका कार्यकाल। और लॉर्ड रिटन, क्या नाम? लॉर्ड लिटन की बात करें तो इसका कार्यकाल जो
1876 से 1880 तक रहा था। दो जो भारत के वायसराय इंपॉर्टेंट है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है ना। देखो इसको याद कैसे करना है, लॉर्ड मेयो से एम उठाओ, लॉर्ड लिटन से जो है, एक मिनट ये नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है, ये है, एक मिनट, अभी ठीक है, लॉर्ड मेयो से एम उठाओ, ठीक है ना, और लॉर्ड रिपन से जो आर उठाओ, ये क्या बन गया, मिस्टर। हम जब किसी का नाम लिखते हैं ना इंग्लिश में, तो उनसे पहले नाम के आगे हम मिस्टर लगाते हैं, मिस्टर दिस, ठीक है ना। इसी प्रकार से एम आर उठा लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है एम से लॉर्ड मेयो और आर से लॉर्ड रिपन। लॉर्ड मेयो के समय जो भारत में प्रथम जनगणना हुई थी, भारत में प्रथम जनगणना हुई थी, और इनका कार्यकाल जो है ये 1872 में हुई थी, ठीक। वही बात करें लॉर्ड रिपन की, तो लॉर्ड रिपन ने जो है प्रथम बार दशकीय जनगणना, या ऐसे क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप से तर्क या एक उचित तरीके से जो जनगणना कराई थी, और ये कराई थी लॉर्ड रिपन ने, ठीक। और इन्होंने जो कराई थी 1881 में, ठीक। कब कराई थी इन्होंने, 1872 में, और इन्होंने कराई थी 1881 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जब क्वेश्चन बनता है तो लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन दोनों ऑप्शन में होते हैं, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है किस व्यक्ति ने जो है वैज्ञानिक रूप से जनगणना कराई, और किस व्यक्ति ने जो है प्रथम बार जनगणना कराई। इस प्रकार से याद कर लो, एम आर, ठीक है ना, एम आर मिस्टर के नाम से याद कर लो। एम से आपका बन गया लॉर्ड मेयो, और आर से आपका बनेगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड मेयो जी ने जो है 1872 में पहली बार जनगणना कराई, वहीं लॉर्ड रिपन की बात करें तो 1881 ईस्वी में जो है प्रथम बार वैज्ञानिक रूप से जनगणना कराई, ठीक। देखो यहाँ पे हम पढ़ चुके थे लॉर्ड मेयो के बारे में, अब बात करेंगे लॉर्ड नॉर्थ बुक की। तो इनको जो कार्यकाल रहा था, ये दोनों जो वायसराय थे, और ये भी वायसराय है, ठीक। लॉर्ड 1872 से 76 तक रहा था। फिर लॉर्ड लिटन की बात करें तो ये जो है 1876 से 1880 ईस्वी तक रहा था, ठीक। अब बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। लॉर्ड रिपन की बात करें, अभी हम डिस्कस करें तो 1880 से 84 ईस्वी तक रहे। और लॉर्ड डफरिन की बात करें, लॉर्ड डफरिन जो है 1884, लॉर्ड डफरिन की बात करें तो इनका कार्यकाल जो है 1884 से 1888 ईस्वी तक रहा था, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे बात की जाए लैंसडाउन की। लॉर्ड लैंसडाउन की बात करें तो ये 1888 से 1894 ईस्वी तक रहे थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, क्या नाम है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इनका कार्यकाल 1894 से 1898 तक रहा था। लॉर्ड कर्जन इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और ये 1899 से 1905 तक रहे थे। इनके बाद आए थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो मिंटो द्वितीय, इनका कार्यकाल 1905 से 1910 के बीच में रहा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करें तो ये 1910 से 1916 तक रहे। फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये रहते 1916 से 21 तक। फिर लॉर्ड रीडिंग, इनका कार्यकाल जो 1921 से 1926 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें लॉर्ड इरविन, ये सारे के सारे वायसराय हैं, और इनका कार्यकाल 1926 से 1931 तक रहे, और इन्हीं के समय जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये है लॉर्ड वेलिंगटन की, क्या लॉर्ड वेलिंगटन की। इनका कार्यकाल की बात करें 1931 से 1926 के बीच, ठीक। लॉर्ड लिनलिथगो, क्या नाम है, लॉर्ड लिनलिथगो की बात करें, लॉर्ड लिनलिथगो की, तो 1936 से 1944 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। लॉर्ड वेवेल की बात करें तो ये 1944 से 47 ईस्वी तक। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो ये 1947 से जून 1948 तक रहे थे, ठीक। और अंत में जो वायसराय थे, ठीक है ना, ये रहे थे 1948 से 1950 तक। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अंतिम वायसराय थे, ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना, 1947 से 1948 तक। एक क्वेश्चन बनता है कि अंतिम, और या फिर ऐसे बनता है कि प्रथम भारतीय वायसराय, ठीक है ना, प्रथम भारतीय ये गवर्नर जनरल, ये आपके हो जाते हैं 1948 से 1950 तक, ठीक। 1948 से 1950 तक ये सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं अंत में, और यहाँ बात की जा रही है चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत जो बंगाल के गवर्नर जनरल के
बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक, देखो अब हम जल्दी से बात करेंगे गवर्नर जनरल और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कार्य। ठीक, देखो लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करें, लॉर्ड कैनिंग की, ये अभी हम बात करेंगे केवल और केवल बंगाल के गवर्नर के बारे में। ठीक, एक मिनट अभी और है ऊपर, ये है। सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर के बारे में। ठीक है ना, तो सबसे पहले आए थे बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। ठीक, क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। इनके समय में प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। इसके बाद जो है बंगाल में द्वैत शासन आरंभ हुआ था और इसके बाद जो है इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय दोनों संधि हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम द्वितीय संधि ये 1765 में। अब बात करते हैं हेनरी बेंस टार्ट की। ठीक है, देखो हेनरी बेंस टार्ट, इनके समय 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा। हैरी बेले वेरे लास्ट के समय जो द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर थे। ठीक है ना, और जॉन कार्टियर के समय प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तीनों। अब बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स इंपॉर्टेंट है और इनके समय जो है एक इम्पोर्टेंट काम हुआ था, वो है बंगाल का गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर थे। ठीक है ना, ये वारेन हेस्टिंग्स, और वारेन हेस्टिंग्स को ही जो बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसके बाद बात की जा रही है बंगाल में जो द्वैत शासन को समाप्त किया था। बंगाल में द्वैत शासन समाप्त करने वाले ये थे वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कह रहा है प्रथम मदरसे की स्थापना जो वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। अब बात करेंगे यहाँ पे, अब हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। तो बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो ये वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में इनके कार्यकाल रहे हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इन्हीं के समय आया था। प्रथम मराठा युद्ध इनके समय हुआ था। ठीक है ना, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इनके समय हुआ था। और जो है इजारेदारी प्रथा का आरंभ भी जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। कॉर्नवालिस की अगर हम बात करें तो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इनके समय। बंगाल प्रांत स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में हुआ था, लागू हुआ था। और शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो लागू हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के। अब बात करते हैं सर जॉन सॉर की बात करें तो ये जो है चार्टर अधिनियम 1793 में हुआ था। ठीक है, और हस्तक्षेप की नीति जो है अपनाई गई थी। ठीक, आगे अगर हम बात करें लॉर्ड वेलेजली की, तो लॉर्ड वेलेजली के समय जो सहायक संधि की नीति हुई थी। क्या? सहायक संधि की नीति हुई थी, और ये हुई थी 1798 ईस्वी में। ठीक है ना, और इसके बाद बात की जा रही है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है ना, उसके बाद हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1799 ईस्वी में जो है प्रेस पर सेंसर लगाया गया। किसके समय? लॉर्ड वेलेजली के समय। और नेक्स्ट कह रहा है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की गई थी वेलेजली के समय। एक क्वेश्चन बनता है कि फोर्ट कॉलेज जो है कहाँ पे है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? ये कलकत्ता में है। ठीक है ना, और वेलेजली के समय स्थापना की गई थी। आगे बात करें सर जॉर्ज बार्लो की, तो इनके समय जो है रियासत में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया गया था। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय 1807 से 1813 के में। ठीक है ना, इनके समय जो अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और रैयतवाड़ी बंदोबस्त हुई थी, और जो है महलवाड़ी बंदोबस्त हुई। इंपॉर्टेंट है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है, हर बार आया एग्जाम में। नेक्स्ट है लॉर्ड एम हर्स्ट। ठीक है ना, इसके समय जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है ना, और बैरकपुर आर्मी में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक की, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है ना, और ठगी प्रथा का भी अंत हुआ था। नाउ अब हम बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। किसके बारे में? भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है ना, और अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इनके समय में चार्टर एक्ट 1833 आया और विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मेटकॉप के समय जो इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। किसको? मेटकॉप को। नेक्स्ट है लॉर्ड आकलैंड जो है
इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। लॉर्ड एलनबरो के समय जो है दास प्रथा का अंत हुआ और प्रथम अफगान युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की बात करें तो इनके समय जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और लाहौर संधि जो है समाप्त हुई थी। और लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इनके शासनकाल की अगर हम बात करें तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति जो का इसको बोलते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सिद्धांत भी डलहौजी के समय लागू किया गया था और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी जो है लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड कैनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा 1857 का विद्रोह हुआ था कैनिंग के समय। ठीक, अब हम बात करते हैं वायसराय। ठीक है ना, भारत के वायसराय की बात करें तो प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग और यही जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक, इनके समय वायसराय के रूप में भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया इन्हें। ठीक है, और भारत में पहली बार जो आयकर लगाया गया था कब, लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें लॉर्ड एल्गिन प्रथम की बात करें 1862 से 63 के समय, यहाँ पे जो भावी आंदोलन का दमन किया गया था। और लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय जो प्रथम अकाल आयोग का गठन किया था। लॉर्ड मेयो के समय जो आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी। भारत में प्रथम जनगणना की गई थी 1872 में और सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी और जो है बाद में कृषि विभाग की भी स्थापना की गई थी लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात करें तो ये कूका आंदोलन हुआ था। क्या, कूका आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें लॉर्ड लिटन के समय जो द्वितीय अकाल आयोग का गठन किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार का गठन किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस का एक्ट पारित किया गया था और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें लॉर्ड रिपन के समय की बात करें तो इनके समय जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हंटर आयोग का गठन किया गया था और भारत में जो नियमित गणना हुई थी लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में। अब बात करते हैं लॉर्ड डफरिन के समय की। तो लॉर्ड डफरिन की बात करें तो इस समय जो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885। बर्मा का भारत में विलय किया गया था 1885 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्मा का भारत में विलय कब किया गया था, 1885 में। ठीक है, नेक्स्ट है और ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय कौन था, ये था लॉर्ड डफरिन। ठीक है ना, 1885 ईस्वी में। लैंसडाउन की समय जो है डूरंड आयोग का गठन किया गया था। ठीक है ना, डूरंड आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय जो है अकाल की जांच के लिए जो है लॉयल आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय जो तृतीय अकाल आयोग का गठन किया गया था और बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में। लॉर्ड मिंटो की बात करें, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, तो इनके समय जो है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और माल्य मिंटो सुधार अधिनियम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया था। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और कांग्रेस का विभाजन किया गया था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल का विभाजन हुआ था कर्जन के समय 1905 में और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था और तीसरा दिल्ली दरबार लगा था और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। अब बात करते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो इनका कार्यकाल 1621 तक रहा था और इनके कार्यकाल में जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 में। भारत शासन अधिनियम 1919 आया, इसको जो है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार रोलेट एक्ट भी कहते हैं और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, परंतु में द्वैध शासन आरंभ हुआ था और जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। लॉर्ड रीडिंग की अगर बात करें, लॉर्ड रीडिंग के समय जो चौरी चौरा घटना हुई थी, ठीक है ना, फरवरी 1922 में। फिर काकोरी का ट्रेन डकैती हुआ और उसके बाद जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। लॉर्ड इरविन की बात करें, लॉर्ड इरविन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात कर सकते हैं लॉर्ड इरविन के समय जो 1931 में एक गांधी इरविन समझौता हुआ था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइमन कमीशन का भारत आया, साइमन कमीशन इरविन के समय भारत आया। ठीक है, पूर्ण स्वराज का
प्रस्ताव पारित किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और जो है गांधी समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है ना। लॉर्ड वेलिंगटन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है ना। द्वितीय एवं देखो द्वितीय, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड इरविन के समय जो गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है ना। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय जो वायसराय बदल गए थे, उस समय जो वेलिंगटन हो गए थे। ठीक, तो द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था, और सांप्रदायिक पंचायत का गठन किया गया था, और अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना की गई थी 1936 में लॉर्ड वेलिंगटन के समय। अब बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो की, तो ये प्रथम पाकिस्तान की मांग की गई थी लॉर्ड लिनलिथगो के समय। क्रिप्स मिशन भारत आया था लॉर्ड लिनलिथगो के समय। भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के समय। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ। ठीक है ना। पृथक पाकिस्तान की मांग ये भी इसी समय हुई थी। अब बात करते हैं लॉर्ड बेवेल के बारे में। लॉर्ड बेवेल के समय बेवेल योजना आई और शिमला सम्मेलन हुआ, भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा भी की गई थी। ठीक है ना, फरवरी 1747 में। अब अंत में हम बात कर लेते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की। लॉर्ड माउंटबेटन के समय जो है 1947 से 48 तक, और इन्हीं के समय जो है अंतिम वायसराय थे, अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, और जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, अंतिम वायसराय थे। ठीक है ना। और इसके बाद बात करें स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है ना। और इन्हीं के समय जो बाकी के जो स्वतंत्रता की प्राप्त हुई उसके बाद का जो जो भी है वो सारा काम हुआ था। ठीक है ना। मतलब जैसे संविधान निर्माण करना और ये सारे काम। अब बात करते हैं सी राजगोपालाचारी। इनका कार्यकाल 1948 से 1950 तक रहा था। ये वीडियो 4 से 5 बार देख लेना प्लीज़, तभी ये सारे के सारे फैक्ट डेट याद होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे याद। ठीक है ना। सी राजगोपालाचारी की बात करें तो ये स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे कौन, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम, और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना, भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है ना। और अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन।